नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं अथवा, देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, आंसर एक ही होगा। 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर है, पंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? चबाना। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार हम लोग चबाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत भी जितना कहें उतना भी, क्योंकि हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, कोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? अगर इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए, क्लास के विभिन्न जानकारी के लिए क्या व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम को। तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर है, अंतस्व ग्रंथियाँ होती हैं। अंतस्व ग्रंथियाँ होती है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? नलिका विहीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो क्या हो जाएगा? पुनर्भरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है? तो क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, लैंगरहंस की दीप्तियाएँ पाई जाती है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर है, थायराइड ग्रंथि के
अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलिए 20 नंबर है, अनुकुचन गति किस पौधा में प्रमाणित की जाती है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? छुई मुई का। ये ऐसा पौधा है ना कि छुइएगा ना तो मुरझा जाता है, ठीक है, मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि रोधक की तरह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में से सहायक होते हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन एवं और ऑक्सीजन दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 27 नंबर है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क, रीढ़ का, रज्जु का, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिक हार्मोन स्रावित होता है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? बहुत भी बे क्वेश्चन है, तो 29 से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के पाचन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो मतलब कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा? एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि 32 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो 32 के आंसर क्या हो जाएगा? मेंडुला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, हार्मोन स्रावित होता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन है क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 के आंसर हो जाएगा नरलिंग हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो 36 के आंसर क्या हो जाएगा? संकेत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है,
अबुट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 37 के आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो 38 के आंसर क्या हो जाएगा? वृषण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो 42 के आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो 43 के आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है, निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर, निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 46 नंबर है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो 46 के आंसर क्या हो जाएगा? ए, मेथनोइक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 47 नंबर है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो 47 का क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 48 नंबर, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को क्या कहता है? रासायनिक दूत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर है जो कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो क्या हो जाएगा? वृक्क, बी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्क से होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 50 नंबर है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो क्या हो जाएगा? एड्रेनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।